नमस्कार, स्वागत है आपका आईसीटी की पाठशाला द्वारा निर्मित निपुण डिजिटल लिटरेसी क्विज पॉडकास्ट में। ये एक खास पहल है जहां हम डिजिटल साक्षरता को और भी आसान और मज़ेदार तरीके से सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं डिजिटल लिटरेसी की ये रोमांचक यात्रा। तो आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल साक्षरता की कुछ बुनियादी बातों पर, और इसके लिए हमारे पास एक सोर्स है निपुण डिजिटल लिटरेसी क्विज ई बुकलेट। ये खास तौर पर स्कूली छात्रों के लिए मतलब कक्षा 6, 7 और 8 के लिए। तो इसमें एआई से लेकर वो एमएस ऑफिस और थोड़ी प्रोग्रामिंग की भी बातें हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। शुरुआत एआई से करते हैं। इसमें सोफिया रोबोट का जिक्र है। हाँ, सोफिया। और चैट जीपीटी का भी, जो आजकल काफी चर्चा में है। लिखा है कि निबंध वगैरह लिखने में मदद कर सकता है। हाँ, सोफिया वो हैंसन रोबोटिक्स का ह्यूमनॉइड रोबोट है, और चैट जीपीटी जैसे टूल दिखाते हैं कि एआई कितना सक्षम हो गया है। लेकिन देखिए, एआई की असली ताकत उसकी स्पीड है, डेटा को तेजी से प्रोसेस करना। अच्छा। इसमें इंसानों जैसी वो भावनाएं या संवेदनशीलता नहीं होती। और एक मजेदार बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द सबसे पहले जॉन मैकार्थी ने इस्तेमाल किया था। ओह। हाँ, उन्हें एआई का जनक भी कहते हैं अक्सर। अच्छा, तो स्पीड इसकी मेन चीज है। ठीक है, अब आते हैं रोजमर्रा के सॉफ्टवेयर पे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसमें बताया है कि स्पेलिंग चेक वो रिव्यू मेन्यू में मिलता है। हाँ, रिव्यू टैब में। और कुछ जरूरी शॉर्टकट्स भी हैं, जैसे Ctrl+B बोल्ड के लिए, Ctrl+V पेस्ट के लिए। बिल्कुल, और Ctrl+S सेव करने के लिए। ये तो शायद सबसे जरूरी है। अरे हाँ, Ctrl+S और अंडू Ctrl+Z, ये तो जिंदगी आसान बना देते हैं। सही कहा। वर्ड का मूल काम तो यही है, टेक्स्ट लिखना, एडिट करना, फॉर्मेट करना। जैसे लिस्ट बनाते हैं ना, तो बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, चीजें व्यवस्थित लगती हैं। हाँ। या फिर कोई तस्वीर डालनी हो तो इंसर्ट टैब से। और सबसे ऊपर वो जो फाइल का नाम दिखता है, हाँ, उसे टाइटल बार कहते हैं। ठीक है। टेक्स्ट से अब नंबर्स पर आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये तो डेटा संभालने के लिए है ना, कॉलम और रो में जानकारी डालकर। बिल्कुल, डेटा ऑर्गेनाइज करने और एनालाइज करने के लिए। उसे तरतीब देना, जैसे बढ़ते या घटते क्रम में लगाना, उसके लिए सॉर्ट एंड फिल्टर होता है शायद। हाँ बिल्कुल, सॉर्ट एंड फिल्टर, ये बहुत काम का है। पर सिर्फ तरतीब देना ही नहीं, डेटा को समझना भी जरूरी है। और वहीं पर एक्सेल के चार्ट्स काम आते हैं। अच्छा, ग्राफ्स? हाँ, ढेर सारे नंबर्स को एक विजुअल फॉर्म में, एक तस्वीर में दिखा देना, पैटर्न आसानी से दिख जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होती है, चार्ट बनाने से पहले सही डेटा चुनना वो पहला कदम है। ठीक है। और जरूरत पड़ने पर नई रो पंक्ति डालना या हटाना, वो इंसर्ट और डिलीट से हो जाता है। और अगर कुछ ड्रॉ करना हो, उसके लिए है एमएस पेंट। हाँ, पेंट। इसमें रंग भरने के लिए वो बाल्टी जैसा टूल है, फिल कलर टूल। हाँ, फिल विद कलर। और मिटाने के लिए इरेजर टूल। काफी सीधा साधा लगता है ये सॉफ्टवेयर। है तो सीधा साधा, पर बेसिक ड्राइंग के लिए, शुरुआत के लिए अच्छा है। इसमें ऊपर जो टूल्स की पट्टी होती है ना, टाइटल बार के नीचे, हाँ, उसे तकनीकी भाषा में रिबन कहते हैं। चलिए अब थोड़ी इंटरनेट और कंप्यूटर की सामान्य बातें कर लेते हैं। जीमेल में नया ईमेल लिखना हो तो कंपोज बटन। हाँ, कंपोज। www का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, ये तो हम रोज सुनते ही हैं। ब्लूटूथ वो वायरलेस कनेक्शन के लिए। सही है। और गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। हाँ, जिससे इंटरनेट चलाते हैं। ये सब तो आजकल बहुत आम बातें हो गई हैं। इसमें कुछ और बेसिक चीजें भी बताई हैं, जैसे कंप्यूटर चालू करने के लिए पहला स्टेप मेन पावर स्विच ऑन करना। अच्छा, हाँ। और विंडोज में नया फोल्डर बनाने का एक शॉर्टकट भी है, Ctrl+Shift+N। ओह, ये मुझे नहीं पता था। Ctrl+Shift+N। हाँ, और कंप्यूटर को जो निर्देश दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन के सेट को प्रोग्राम कहते हैं। आखिर में थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की झलक भी है। पाइथन में यूजर से कुछ इनपुट लेना हो तो इनपुट फंक्शन है। हाँ, इनपुट। और एक है स्क्रैच, जो बच्चों के लिए है, वो ब्लॉक जोड़कर कोडिंग सिखाता है। हाँ, ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग विजुअल होता है काफी। कहानी बनानी हो तो उसमें डायलॉग और सीन दोनों लगते हैं। बिल्कुल। और पाइथन में जैसे किसी नंबर को 4 से भाग देना है तो कोड है प्रिंट नंबर 4। या 6 से भाग देना हो तो प्रिंट नंबर 6। हाँ, और पाइथन भाषा वो गुइडो वैन रॉसम ने बनाई थी, ये भी लिखा है। हाँ, गुइडो वैन रॉसम। इसमें हाँ। पाइथन टोकन का भी जिक्र है। कीवर्ड, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, ये दरअसल पाइथन भाषा के शब्द और नियम जैसे हैं। प्रोग्रामिंग में कुछ और शब्द भी अहम हैं जिनका जिक्र है, जैसे किसी काम को करने के जो स्टेप बाय स्टेप निर्देश होते हैं ना, हाँ, उसे एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिथम। ठीक है। और जब इन्हीं स्टेप्स को, इन्हीं निर्देशों को
चित्रों या सिंबल से दिखाते हैं तो वो फ्लो चार्ट बन जाता है। अच्छा, फ्लो चार्ट देखा है मैंने। और कोड लिखते समय गलतियां हो जाती हैं जिन्हें बग्स कहते हैं। तो उन बग्स को ढूंढकर ठीक करने को डीबगिंग कहते हैं। डीबगिंग, ये शब्द सुना है? तो कुल मिलाकर इस बुकलेट के जरिए हमने डिजिटल दुनिया के कई कोने देखे हैं। मतलब एआई की बेसिक समझ से लेकर एमएस ऑफिस के रोज के टूल, इंटरनेट की बातें और थोड़ी सी कोडिंग की पहली सीढ़ी तक। हाँ, काफी कुछ कवर किया इसमें। और ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है क्या? कि जिस तेजी से ये डिजिटल टूल्स और खासकर एआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और काम का हिस्सा बन रहे हैं, जैसा हमने भी देखा भी, तो भविष्य में सीखने और सिखाने का तरीका खुद कितना बदल सकता है। इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स के आधार पर जिनकी हमने बात की, ये सोचने वाली बात है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। तकनीक से जुड़े और अपडेट के लिए जुड़े रहें आईसीटी की पाठशाला से।